हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम हो चुका है, रिस्पॉन्स शीट जारी हो चुकी है एंड मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट बी एंड पार्ट सी दोनों का सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है ऐप और चैनल दोनों पे। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि डिटेल एनालिसिस क्या रहा, किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन थे, उसके बाद उस केमिस्ट्री में भी किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। डिटेल एनालिसिस डिस्कस करेंगे। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2023 का जो एग्जाम हुआ था उस पेपर का डिटेल एनालिसिस सॉल्यूशन में कर चुका हूं, तो अब डिटेल पूरी चीजें आ गई हैं। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहां से टफ क्वेश्चन थे, है ना, और कौन कौन सी बुक से भी क्वेश्चन उठाई, तो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस हम इसमें डिस्कस कर रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या तो दिसंबर 2024 के लिए, या जून 2024 के लिए, या फिर गेट 2025 के लिए, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप एंड वेबसाइट दोनों का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप डेमो भी जाके चेक कर सकते हैं, फ्री डेमो लेक्चर। उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारा बहुत ही अफोर्डेबल फीस वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको कोर्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, है ना, पार्ट बी जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 14 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। आपका 14 क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पार्ट बी में, एंड 17 क्वेश्चन, लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 3 क्वेश्चन कम आए, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा, हम बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन पार्ट बी में पूछे। तो 17 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स वाले आपका पार्ट सी में पूछे गए। कुल मिला के 31 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 31 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो 15 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में पूछे गए, जो कि सबसे ज्यादा थे, एंड 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन पार्ट बी, पार्ट सी में पूछे गए, एंड कुल मिला के आपसे 37 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी केमिस्ट्री से पूछे गए थे इसमें, तो दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक को भर भर के पूछा गया था भाई, बताएंगे कौन सा टॉपिक है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री इस बार ज्यादा देखने को नहीं मिली, सिर्फ 11 क्वेश्चन आपके पार्ट बी में थे, एंड 21 क्वेश्चन आपका पार्ट सी में थे। कुल मिला के 32 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे। 32 क्वेश्चन आपका पूछे गए थे कुल मिला के, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक, और फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक लगभग सेम जैसे ही 31 32 एक जैसे ही मिला के आपसे पूछे गए थे। अब चलिए हम एक बार डिटेल केमिस्ट्री वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हैं। एक क्वेश्चन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से था, एक ही क्वेश्चन था और वो 2 मार्क्स का था, और इसको मैं देना चाहूंगा डिफिकल्टी लेवल में टफ। रीजन क्या है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। आप कितने ही कंसेप्ट लगा लेते, पक्का ही ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, बिकॉज डाटा बेस्ड क्वेश्चन था। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन है, डाटा बेस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। तो इसको मैं टफ की कैटेगरी में रखूंगा। टफ नहीं बोल सकते भाई, डाटा बेस्ड क्वेश्चन का क्या ही कर लेंगे, एक एक एलिमेंट का डाटा याद रख के नहीं जाया जा सकता एग्जाम में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये क्वेश्चन था, ये भाई पूछे जाने वाला क्वेश्चन नहीं था, अनयूजुअल क्वेश्चन था। सभी का गलत हुआ होगा जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, किसी का तुक्का लग गया हो तो अलग बात है, ठीक है। यस, केमिकल बॉन्डिंग इस बार इजी पूछी गई थी। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल इजी इस बार पूछी गई थी। 4 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के थे, और 12 मार्क्स की केमिकल बॉन्डिंग आपसे पूछी गई थी। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का शेप से रिलेटेड था, एंड एक क्वेश्चन में आपसे B2 का नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे। ये दोनों 2 मार्क्स में थे, इजी क्वेश्चन थे दोनों, एक वेसपर थ्योरी, एक MOT। सेम अब आ जाइए आप 2 मार्क्स में, एक क्वेश्चन वेसपर थ्योरी से था और एक क्वेश्चन MOT से था। तो 4 क्वेश्चन थे,
टोटल 4 क्वेश्चन, 2 वेसपर थ्योरी से थे एंड 2 एमओटी से थे। एमओटी वाला जो एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स वाला, वो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, बाकी तीनों क्वेश्चन इजी थे। कुल मिला के आपका 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के केमिकल बॉन्डिंग में पूछे गए थे। ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ाए जाते हैं, है ना, अगर आपने कहीं कोचिंग ली होगी या कहीं से भी अगर आपने स्टैंडर्ड बुक फॉलो की होंगी तो आपको मिल जाएंगे, इजी क्वेश्चन थे। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए जो कि 8 मार्क्स के थे। तो एक क्वेश्चन तो यही था भाई, P4 NEME, जैसे P4O10 होता है ना, P4O6 होता है। एक ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा, अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं, बहुत सारे बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, 2 मार्क्स में। उसके बाद जो जिनोन के कंपाउंड वाला क्वेश्चन था, जिनोन के कंपाउंड वाला जो क्वेश्चन था 4 मार्क्स में, वो प्रीवियस ईयर है, पहले भी आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक क्वेश्चन बोरेन्स वाला भी मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट में ही काउंट कर लिया है। उसमें आपसे पूछा था किस टाइप का बोरेन होगा, आप उसको ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी काउंट कर सकते थे, मैंने मेन ग्रुप में कर लिया। 3 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, ओवरऑल इसको मॉडरेट बोल सकते हैं क्योंकि एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन टफ था, एक इजी था और 4 मार्क्स वाला मॉडरेट था, है ना। उसके बाद भाई देखो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार नहीं पूछे गए, सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए और 6 भी मैंने बनाए हैं धक्के से। अगर आप सही वाली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करोगे, सही वाली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन थे। एक डेल्टा ओ की वैल्यू पूछी थी, एक रिएक्शन मैकेनिज्म में आउटर स्फीयर मैकेनिज्म का क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हो गए डायरेक्टली अगर आप कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं, और एक क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से था। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। अब कहोगे जी 3 और कैसे बना दिया आपने? एक मैंने बना दिया भाई, जो डी ब्लॉक का था ना, जिंक को लेके था, जिंक सल्फेट वाला क्वेश्चन, जिंक सल्फाइड वाला क्वेश्चन, वो डी ब्लॉक का क्वेश्चन तो मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही काउंट कर लिया। एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा भी था एंड रिएक्शंस भी गिवन थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, बट वो अनयूजुअल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन नहीं था वो, और एक और क्वेश्चन रहा होगा। फिर भी मैंने भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितना लिंक हो सकता था किया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी स्कोरिंग टॉपिक है, इस बार इतना ज्यादा नहीं पूछा गया। इसको मैं कहूंगा, वो जो 3 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, डायरेक्टली रिलेट करते थे, वो भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन थे। इसको आप मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं, ये इजी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक्स किए होंगे। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है आपका, डी ब्लॉक भी मिला दिया है मैंने इसमें, एंड 18 मार्क्स का आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछा गया था। यह सबसे ज्यादा अगर कोई टॉपिक इस बार पूछा है, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के 7 क्वेश्चन थे, सातों ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से रिलेट करते थे, और 24 मार्क्स का ओएमसी आपसे पूछा गया था। ओएमसी में क्या पूछा? 18 इलेक्ट्रॉन रूल, इजी क्वेश्चन था। आइसोलोबल एनालॉगी, 2 ऑप्शंस में बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, उसको भी मैं मॉडरेट बोल सकता हूं, पढ़ाया जाता है, ये हो गए। उसके बाद भाई एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था NB6 वाला, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी, इजी क्वेश्चन था वो भी आपका। उसके बाद आपसे जो पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो ऑक्सीडेटिव एडिशन वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे रिएक्शन मैकेनिज्म से, वो अच्छे क्वेश्चन थे आपके। तो कुल मिला के भाई ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से मॉडरेट लेवल, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन आपका टफ थे। तो 7 क्वेश्चन 24 मार्क्स के ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी गई थी। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं बोलूंगा। 2 मार्क्स वाला तो बहुत कम बच्चों से हुआ होगा, 4 मार्क्स वाले बच्चे फिर भी कर गए होंगे जिनको फिजिकल केमिस्ट्री का आइडिया था। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी ने इस बार भाई काफी 3 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछे थे। एक क्वेश्चन में आपसे XEF5 के बारे में पूछा था, NMRs, और एक में आपका P4S3 के बारे में पूछा था, है ना। तो और एक और क्वेश्चन, हाँ, एक आपका ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी था, EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी से वेनेडियम का कंपाउंड पूछा था। इन तीनों क्वेश्चन में से देखो, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। वेनेडियम वाला अलग था, बट इसमें मिस्टेक के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, है ना, क्योंकि इसमें देखो स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको भी मैं अच्छे लेवल का बोलूंगा भाई। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 10 मार्क्स के थे। एसिड बेस रिएक्शन से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर था 4 मार्क्स का, एक आपको न्यूक्लियर रिएक्शंस गिवन थी। या स्टूडेंट एप ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो 4 क्वेश्चन किसमें, या तो केमिकल बॉन्डिंग में आए हैं, उसके बाद एप ब्लॉक एलिमेंट के 4 क्वेश्चन थे।
एप ब्लॉक एलिमेंट के 4 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ईयू के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में था, एक YB+3 के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में था, एंड 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेट कर रहे थे। एप ब्लॉक एलिमेंट के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे 12 मार्क्स के। तो टॉप 4 स्कोरिंग टॉपिक की अगर आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमेशा लगभग यही रहते हैं: ऑर्गेनोमेटालिक्स, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड एप ब्लॉक एलिमेंट। ये 4 टॉप स्कोरिंग टॉपिक थे, है ना। एप ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 क्वेश्चन इजी थे, 2 क्वेश्चन टफ थे, बट लेंथी थे। टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ओवरऑल अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मैं इसको बिल्कुल भी टफ नहीं बोल सकता, बट ये मॉडरेट थी। मॉडरेट के साथ साथ ये ट्रिकी भी थी। बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक्स किए, बहुत सारे बच्चों ने इसमें मिस्टेक किए। और जब भी मॉडरेट प्लस ट्रिकी बन जाए, समझ लेना टफर साइड जा रहा है ना। बहुत अच्छा एग्जाम नहीं गया होगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और फिर माइनस मार्क्स आपको मिलते हैं। अब हम चलते हैं भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक का क्या एनालिसिस है? जीओसी एरोमेटिसिटी से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो एरोमेटिसिटी ही पूछी थी, एंटी एरोमेटिक उसका करेक्ट आंसर था। दूसरे में आपसे एफएमओ, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई एक आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम गिवन था और पूछा था ये किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। वो क्वेश्चन भी पढ़ाया जाता है लेकिन याद रहता नहीं है वो एग्जाम के टाइम पे। और एक क्वेश्चन आपका जीओसी से रिलेटेड डी कार्बोक्सिलेशन से आप कनेक्ट कर सकते थे। 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आपसे पूछे थे। या स्टूडेंट स्टीरियो केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के। स्टीरियो केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड से रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन कॉन्फॉर्मेशन से रिलेटेड था। अगर आपने ठीक ठाक स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, आप तीनों क्वेश्चन सही कर सकते थे। ये टफ नहीं थे, लेकिन मिस्टेक्स जरूर हो जाती हैं, है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे, आप कर सकते थे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। एक क्वेश्चन फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कार्बीन इंटरमीडिएट से रिलेटेड था, इजी क्वेश्चन, टफ नहीं कहा जा सकता उसको। और एक क्वेश्चन कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट से था, वो भी बढ़िया क्वेश्चन था, उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री आपको परेशान कर सकती थी। 3 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। यस स्टूडेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म में 6 क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म में पूछे 20 मार्क्स के। इतना ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पूछा जाता नहीं था, लेकिन इस बार पूछा गया। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में थे। एक क्वेश्चन आपका था भाई रेट एडिशन देन एलिमिनेशन, एडिशन देन एलिमिनेशन मैकेनिज्म का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका भाई अटैक करवाना था मिथाइल आयोडाइड के ऊपर, कौन से नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, वो वाला क्वेश्चन था। अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, ट्रिकी क्वेश्चन थे, कंफ्यूज हुए होंगे बहुत सारे बच्चे, सीधे साधे क्वेश्चन नहीं थे। बच गए 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ग्रेव्स फ्रेगमेंटेशन का था, डायरेक्ट फ्रॉम कैरोथर्स बुक। अगर आपने पढ़ रखा था तो कर पाते, वरना नहीं कर पाते। एक क्वेश्चन आपका SNNGP, है ना, नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेशन का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, सुपर्ब क्वेश्चन, इजीली अटेम्प्ट नहीं होता, मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांस होते। एक क्वेश्चन आपका पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन, पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन रिएक्शन मैकेनिज्म का आपसे पूछा गया था। कुल मिला के 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, 6 के 6 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई होती तो आप कर पाते, ठीक है। रिएजेंट की बात करते हैं भाई, वाह जी वाह, रिएजेंट के 11 क्वेश्चन और 40 नंबर का रिएजेंट पूछा, 11 क्वेश्चन रिएजेंट के। अब रिएजेंट में ओजोनोलिसिस को भी मैं रिएजेंट में ही काउंट कर रहा हूं, है ना। जितने भी ऑक्सीडेशन बेस्ड नेम रिएक्शन होती हैं, जितनी भी रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन होती हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटालिक्स रिएजेंट होते हैं, ये सब मैं इसी के अंदर मान के चल रहा हूं, रिएजेंट के अंदर। रिएजेंट के 11 क्वेश्चन थे 40 मार्क्स के। 11 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे, बट सिली मिस्टेक होने की पूरी पूरी चांसेस थी। रिएजेंट सबसे ज्यादा हमेशा ही पूछा जाता है, और इस बार डायरेक्ट रिएजेंट था, नेम रिएक्शन ज्यादा नहीं घुसा रखे थे रिएजेंट के साथ। डायरेक्ट रिएजेंट के क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट रिएजेंट के काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। नेम रिएक्शंस 2 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं बस, ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स के। एक रॉबिन्सन एनुलेशन था, वो भी डायरेक्ट नहीं था। 1-2 और आप मिला लीजिए, कोई ज्यादा क्वेश्चन नेम रिएक्शन से थे नहीं। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 क्वेश्चन पूछे गए, चारों के चारों NMR से थे, 2 न्यूमेरिकल थे, एंड 1-2 क्वेश्चंस जो थे वो कपलिंग कांस्टेंट से रिलेट करके आ रहे थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन थे उनमें यूनिट कन्वर्जन को लेके ऑब्जेक्शन भी लग सकता था। 4 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। सिग्नल का कोई क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में 3 क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था वो डाइल्स एल्डर में डाई इन की रिएक्टिविटी से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन से रिलेटेड था, और एक क्वेश्चन सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट से रिलेटेड था। दो क्वेश्चन इजी थे, अटेम्प्ट किए जा सकते थे, बट जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन था वो ट्रिकी था, बहुत सारे बच्चे उसको गलत करके आए। नेचुरल प्रोडक्ट से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, बीटा लैक्टम को लेके। देखो भाई, इसमें तो याद रखने वाला ही क्वेश्चन होता कुछ। हेट्रोसाइक्ली का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो भी इतना इजी नहीं था, आप इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाते। ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात ऐसी है, अगर आपने भाई अच्छे से पढ़ाई की थी बढ़िया तरीके से और सारी चीजें आपको याद थी, तो आप अच्छा कर सकते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टीचर्स नॉर्मली आपको पढ़ाते हैं, वो बस याद रहने वाली बात अलग हो जाती है। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 6 क्वेश्चन आपका क्वांटम केमिस्ट्री से पूछे गए थे, जो कि 20 मार्क्स के हैं। क्वांटम आप सभी को पता भाई सबसे ज्यादा आती ही है क्वांटम। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन थे 14 मार्क्स के। काइनेटिक्स के 3 क्वेश्चन थे जो कि 10 मार्क्स के थे। काइनेटिक्स इस बार कम पूछी गई, जनरली काइनेटिक्स के 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते थे, इस बार कम पूछे गई। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे 8 मार्क्स के, दोनों के दोनों गैल्वेनिक सेल से रिलेट करके पूछे थे। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के। सरफेस केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के। सॉलिड स्टेट के दोनों क्वेश्चन बड़े इजी थे, है ना। एक 2 मार्क्स में पूछा था एफसीसी में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एक क्वेश्चन आपसे वैलेंस बैंड वाला पूछा था। तो सॉलिड स्टेट के दोनों क्वेश्चन इजी थे। पॉलीमर के 2 क्वेश्चन थे 6 मार्क्स के। ग्रुप थ्योरी में 2 क्वेश्चन बड़े इजी थे और 2 क्वेश्चन बड़े टफ थे। 2 क्वेश्चन बड़े इजी थे, 2 क्वेश्चन बड़े टफ थे। तो ग्रुप थ्योरी के 4 क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस आप मिसलेनियस ले सकते हैं, डाटा से रिलेटेड एक परसेंटेज एरर वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो ये हमारा ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस था। तो भाई मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बता दिया। अब देखो फाइनल तो यही है भाई, पेपर जो है आपका, पेपर आपका मॉडरेट ही था, ज्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था, प्लस में ट्रिकी जरूर था, एंड लेंथी भी आप बोल सकते हैं, है ना। लेंथी भी आप बोल सकते थे इस पेपर को। तो ये ओवरऑल है, ठीक है। और अगर बात की जाए भाई कौन सी स्टैंडर्ड बुक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउसक्राफ्ट बुक से काफी क्वेश्चंस थे। हाउसक्राफ्ट बुक से मिजलर ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक में मिजलर से भी बुक देखने को मिले थे, मिजलर की बुक से भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ऑर्गेनिक में क्लेडिन से क्वेश्चन थे, कैरोथर से क्वेश्चन थे, जूफिल से क्वेश्चंस थे, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में एटकिंस केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और भाई देखो बाकी तो सारी चीजें आपको जब आप डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ेंगे विद पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। एक बहुत ही अच्छा कोर्स हमने डिजाइन किया है। इस कोर्स को आप एक बार जरूर डेमो लेक्चर चेक कीजिए और फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कौन सी बुक से कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। होप कि ये एनालिसिस आपको काफी पसंद आया होगा, मैंने काफी डिटेल एनालिसिस कर दिया है। इस एनालिसिस को लेके किसी के मन में भी कोई कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।